3000 साल पहले हमारा एक विश्वविद्यालय होता था तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, इस्लामाबाद के नजदीक रावलपिंडी के बाद के पास, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक रहा। 5वीं शताब्दी के बाद फिर आक्रमण हुआ, युद्ध हुए, तो वो नगर नष्ट हो गया। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय भी रेत के नीचे दब गया। और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, आचार्य चाणक्य के बारे में, पाणिनि का नाम आपने सुना होगा, जिसकी अष्टाध्यायी की बात पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार करते हैं। वो पाणिनि यहीं के पढ़ने वाले थे, इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण तैयार करने का, उनको कलेक्शन करने का, उनको एक स्वरूप देने का एक बड़ा काम किया था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने आचार्य चाणक्य जैसे आचार्य दिए थे, जिन्होंने उस समय अर्थशास्त्र लिखा था, राजनीति शास्त्र लिखा था, उस समय युद्ध के बारे में, विदेश नीति के बारे में, राजनीति के बारे में लिखा था। उस समय लिखा था जब कोई इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता था, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। उद्दांतपुरी विश्वविद्यालय था बिहार के अंदर ही। ये 550 ईसा पूर्व से लेकर 1040 तक, लगभग 1500 सालों तक इसने काम किया। सोमपुरा विश्वविद्यालय था, जो आज के बांग्लादेश में था। गुप्त काल से लेकर भारत के अंदर जब इस्लाम आए, तो इस्लाम ने इस सोमपुरा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। ऐसे ही जगदला विश्वविद्यालय था, जो आज के पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। पाल राजाओं के समय में भारत में जब अरब आक्रमण हुआ, उस समय तक यह विश्वविद्यालय अपनी सेवा देता रहा। विश्वविद्यालय ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहा। नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय था आंध्र प्रदेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बिहार में। बल्लवी विश्वविद्यालय था गुजरात में। वाराणसी, जो आदि नगरी के नाम से विख्यात है, वो पुराने समय से ज्ञान विज्ञान का, कर्म कांड का, आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा के, संस्कृत के शिक्षा दीक्षा का सबसे पुराना केंद्र रहा है। उसके बारे में आप सब जानते हैं। कांचीपुरम विश्वविद्यालय होता था तमिलनाडु में। मणिखेत होता था कर्नाटक में। शारदा पीठ होती थी कश्मीर में। पुष्पगिरी होती थी उड़ीसा में। अब आप बताइए, यदि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ऐसे कोने कोने में भारत में होते थे, और ये तो वो हैं जिनके बारे में आज प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर से जो समय की मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी को साफ कर दिया गया है। ऐसे कितने राष्ट्र गौरव के, भारत माता के गौरव के रहस्य आज भी इस भारत की मिट्टी में दबे हुए होंगे, जिनके ऊपर से मिट्टी हटाने की आवश्यकता है। लेकिन ये मिट्टी हटेगी तब जब सबसे पहले, देखिए, धरती की मिट्टी, जमीन की मिट्टी तब हटती है, सबसे पहले दिमाग की मिट्टी हटती है। अभी तक तो हमारे दिमाग के अंदर मिट्टी की वो परत चढ़ी हुई है कि हमारे अंदर तो कुछ अच्छा था ही नहीं, हमारे पास तो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, हम तो कहीं भी नहीं खड़े थे, हमारे पूर्वज तो महान थे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग की इस मिट्टी को हटाना है कि पूरी दुनिया में यदि कहीं सभ्यता और संस्कृति का पहला अंकुर फूटा था, तो वो आपके भारत में फूटा था।